सभी को जय मसीह की। धन्यवाद दें आज के सुंदर रात्रि के लिए कि प्रभु जी ने हमें सबको इस दुनिया में जीवित रखा है। एक बार फिर से खुदा ने हमें समय दिया कि हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। आज के डेली डिवोशन में आकर हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु के सम्मुख अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने इस जीवन के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आपने अपनी दया हम पर की। खुदावन हम पर प्रभु जी आपने अपना अनुग्रह बनाए रखा, हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन कि इस समय खुदावंद यीशु राजा जबकि हम सारे भाई बहन पिता परमेश्वर के सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक सांसों के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आप हमें देते पिता। ये आप ही का अनुग्रह खुदावंद यीशु राजा कि हम सभी अब तक जीवित हैं पिता, और अपने मुख से खुदावंद आपका नाम लेते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, आपका धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आप हम सबको खुदावंद यीशु राजा अपनी उपस्थिति में प्रभु जी आपने हम सबको एकत्रित किया, हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद। जब तक आप नहीं चाहते खुदावंद यीशु राजा, तब तक खुदावंद यीशु राजा आपकी इच्छा के बिना हम आपके सम्मुख नहीं आ सकते। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी को अपनी उपस्थिति में बुलाया है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि हर एक भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। आज का वचन खुदावंद यीशु राजा हम सब भाई बहनों से खुदावंद बात कर रहे हैं, और प्रभु जी हम आपका आवाज़ पर खुदावंद अपने कानों को लगाएं, अपने चित्त को खुदावंद यीशु राजा आपके शब्दों पर लगाएं पिता, आपके वचन पर लगाएं। प्रभु जी पूरे इस सेशन में खुदावंद आप हमारे साथ होना, आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में रहे। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता मदद करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर की आराधना में इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते थे, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू
प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए खुदावन। सच में खुदावंद आपका प्रेम अथाह है पिता, वो अथाह सागर है जिसकी गहराई को हम नहीं नाप सकते। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें ये समय दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की संगति में आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, यदि हम ये कहते हैं कि मैं प्रभु की संगति में आती हूँ या मैं प्रभु की संगति में सदैव बनी रहती हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके जीवन में नहीं होगा, हम उसकी इच्छा के बिना नहीं आ सकते। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से मैं आज के डेली डिवोशन में आप सभी का आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम वचन में चलेंगे और आज का वचन जो हमारे लिए है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका 10वां पद। और हम सभी जानते हैं कि हम सभी भाई बहन बड़े दिन की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन हम ये तैयारियां देख सकते हैं कि हम ये तैयारियां किसके लिए कर रहे हैं, और ये जो तैयारियां कर रहे हैं क्या उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिल पा रही है, या सिर्फ ये तैयारियां हम सब अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, जो वो खुशी एक शारीरिक खुशी है, जो हमें पसंद आता है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें देखने में अच्छा लगता है। लेकिन ये जो तैयारियां हैं मेरे प्रियो, हम किसके लिए कर रहे हैं? आजकल आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक पर एक बहुत सुंदर एक स्लोगन सा आप पढ़ रहे होंगे। वो उसमें एक जगह जो पिक्चर बहुत अच्छे से जो इस
टॉपिक पर बना के आ रही है, जिसमें लिखा हुआ बीच में क्रिसमस या जीसस, एक साइड लिखा हुआ है क्रिसमस सीजन, सेकंड पार्ट में लिखा है सामने रीजन। बहुत सुंदर वो तस्वीर थी, जहाँ पे सीजन बताया क्रिसमस सीजन, वहाँ पर चरनी में प्रभु यीशु मसीह को और माता मरियम को, यूसुफ को, गडरियों को, सारे उन जानवरों को दिखाया, चरनी का वो दृश्य दिखाया है। दूसरी साइड जहाँ रीजन लिखा है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पर कांटों का ताज पहने हुए दिखाया गया है। तो इसी तस्वीर को जो बहुत ही, वो जो तस्वीर जब भी आप देखेंगे आपको बहुत ही टच करेगी, आपको छू जाएगी वो आपके हृदयों को। और हमारे सामने वो सारा हमारे बड़े दिन का तैयारियां, बड़े दिन का जो सीन है, जो हमने अब तक किया है इतने सालों तक, हम जितने भी वर्ष के हो चुके हैं, जब से हमने होश संभाला है और जब से हमने प्रभु को जाना है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तैयारियां हम अब तक किस प्रकार से करते आ रहे हैं, उस तस्वीर में हम सब अपने आप को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और क्रॉस तक वो दृश्य दिखाया गया है, उस क्रूसिफिकेशन तक उसका दृश्य दिखाया है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान तक का दृश्य दिखाया है, कि उस क्रॉस के बलिदान के लिए प्रभु यीशु मसीह चरनी में मेरे लिए, वो आपके लिए आए। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन जो पहला यूहन्ना रचित समाचार पहला अध्याय उसका 10वें पद में लिखा है, वो जगत में था, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, जगत में आए, मेरे लिए, वह आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, सारा संसार प्रभु के द्वारा उत्पन्न हुआ, ये मैं और आप जानते हैं। और आगे लिखा है तीसरा इसका हिस्सा, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो जगत में था, यानी प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, वह आपके लिए जगत में आया, और पूरा ये जगत, पूरी ये सृष्टि प्रभु के द्वारा उत्पन्न हुई, लेकिन जगत ने ही उसे नहीं पहचाना। उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह 33.5 वर्ष तक हमारे साथ रहे। लेकिन यह वचन बताता है कि वो पूरी सृष्टि, ये पूरी कायनात प्रभु के द्वारा रची गई। परमेश्वर ने ही अपने इस सृष्टि को बचाने के लिए, मुझे व आपको, पूरी मानव जाति को पापों से उद्धार दिलाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया, इस संसार में भेज दिया, और वो 33.5 वर्ष तक हमारे साथ रहा। और जब वो 33.5 वर्ष तक हमारे साथ रहा, वहां लिखा है कि जगत ने उसे नहीं पहचाना। हम फरीसी सदूकियों के विषय में ज्यादा जानते हैं कि हर समय उससे सवालात करते थे, और वो ये जानना चाहते थे वो क्या करता है, क्या कहने जा रहा है, क्या वो करेगा, और उसकी हर बात को पकड़ते थे। फरीसी सदूकी वो लोग थे जो व्यवस्था को जानने वाले विद्वान थे, सारी व्यवस्था की बातों को जानते थे, भविष्यवाणियों को जानते थे। इतना सब कुछ नॉलेज होने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं कौन हूं, जब बताया, उसको सुनकर भी वो उसकी निंदा करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु को धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए, हर एक उत्तम आशीषों के लिए, क्योंकि पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है, वो प्रभु है जो सदा हमसे प्रेम करता है। आज भी वो हमसे प्रेम करता है। इसी प्रेम की खातिर ही पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। उस दिन को, उस भेजने को दिन को हम अब तक क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस के रूप में, बड़े दिन के रूप में। लेकिन क्या मैं इस बात को आपके साथ पूछ सकती हूँ कि उस समय भी प्रभु यीशु मसीह को जब वो जगत में था, जगत ने नहीं पहचाना कि वो परमेश्वर का पुत्र है जो मेरे लिए, वो आपके लिए आ गया। लेकिन आज की डेट में भी क्या हम उसे पहचान पा रहे हैं?
क्या आज भी जगत उसे पहचान पा रहा है? उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई को हमारे सामने प्रकट किया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, और आज की डेट में भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जो सेवाएं दी जा रही हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही का प्रचार किया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मसीह समाज के लिए नहीं, बल्कि इस पूरी मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए, इस संसार में भेजे गए, इस जगत में भेजे गए, ताकि हम सभी अपने पापों से उद्धार पा सकें। लेकिन इस बात का जब प्रचार किया जा रहा है या बताया जा रहा है, लेकिन जगत यानी संसार यानी कि हम लोग अब भी इस बात को नहीं पहचान पा रहे कि प्रभु यीशु मसीह सभी का है, मानव जाति का है, मसीह समाज का नहीं है, पूरी इस मानव जाति का है, क्योंकि पूरी मानव जाति के लिए उसने अपने उस क्रूस पर उस बलिदान को दे दिया। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने इस जगत में भेजा। आज भी हम इस बात से अनजान हैं मेरे प्रियो। वचन बताता है यूहन्ना 1:10 जबकि पढ़ा कि वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने ही उसे नहीं पहचाना। आगे पद बताता है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसके अपनों ने भी उसे ग्रहण नहीं किया। आज भी मैं और आप जो मसीह कहलाते हैं, जो मसीह समाज का हिस्सा है, जो अब इस महीने बहुत धूमधाम से बड़े दिन की तैयारियों में लगे हुए हैं, हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है। इस पर विषय पर सोचने की बहुत ज़रूरत है कि जो कुछ भी अब हम बड़े दिन की तैयारियों में लगे हुए हैं, इसके द्वारा हम अन्य विश्वास के भाई बहनों को क्या गवाही दे रहे हैं। हम सिर्फ उनको पकवान खिलाकर ही क्रिसमस का एक संदेश देते हैं, बड़े दिन का संदेश देते हैं। क्या हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण बताते हैं? इसके विषय में हम संदेश दे पा रहे हैं? क्या अब तक इतने सालों में हमने अपने मित्रों को, अपने उन भाई बहनों को जो अन्य विश्वास में हैं, जो इस बात से अनजान है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आने का, जन्म का उत्सव हम बड़े दिन के रूप में मना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का क्या रीजन है? इस साल, इस समय, इस वर्ष के खत्म हो जाने से पहले इस संदेश को देना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात की गवाही देने के लिए मुझे व आपको ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। जब मत्ती 28 में हम पढ़ते हैं, उसने हमें आखिरी यही आज्ञा दी कि जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ और तुम मेरे नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो, मेरे नाम की गवाही दो। क्या आज हम उसकी गवाही को दे पा रहे हैं? अपने बड़े दिन के सेलिब्रेशन से जो हम अपने तौर तरीके से मनाते चले आ रहे हैं, अपने दादा दादी के समय से, अपने बड़ों के समय से, जिस प्रकार से हम मनाते चले जा रहे हैं, अब भी वही मना रहे हैं। क्या संदेश हम प्रभु की नाम की गवाही का दे पा रहे हैं? सिर्फ केक, गुजिया, पकवान या अलग अलग डेकोरेशन या सेलिब्रेशंस एक पार्टी के रूप में ही हम सिर्फ संदेश दे पा रहे हैं। इस गलत तस्वीर को देखकर हम प्रभु के आने के उद्देश्य को मिटा रहे हैं। और यही वजह है मेरे प्रियो कि हमारे इस क्रिसमस सेलिब्रेशन में प्रभु यीशु मसीह का स्थान तो बिल्कुल खत्म हो गया और उसकी जगह सेंटा क्लॉज और भी तरीके के डेकोरेशंस ने उसका स्थान ले लिया है। और इसके पीछे किसी और की कोई गलती नहीं, इसके पीछे हम स्वयं इसके कारण है मेरे प्रियो। हमें सच्चाई को बताने की जरूरत है मेरे प्रियो। सच्चाई इस संसार से रिलेटेड नहीं, शरीर से रिलेटेड नहीं, उस आत्मा से रिलेटेड वो संदेश देना है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए, इसके पीछे का रीजन क्या था। प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने इसलिए जगत में भेजा ताकि इस मानव जाति को बचाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान उस क्रूस पर होने पाए, ताकि उस कीमती लहू के द्वारा हम सभी और पापों से हम छुटकारा
पा सके हैं। इस छुड़ौती के लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ। उस 33.5 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह इस जगत में रहकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा, लेकिन नहीं पहचाना। आज भी प्रभु के सच्चे दास, प्रभु के वो बेटे बेटियां जो आज भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का प्रचार करते हैं, उस सच्चाई को बयां करते हैं, लेकिन उस सच्चाई को आज भी कई फरीसी सदूकी उस सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पा रहे। जिस प्रकार से उस समय भी जब प्रभु यीशु मसीह जगत में थे, फरीसी सदूकी उसके विरोध में आ गए थे, आज भी प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जब प्रभु के दास दासी प्रचार करते हैं, उनके विरोध में लोग खड़े हैं। आज भी यही वजह है, उन दास दासियों को, उन बेटे बेटियों को, पासबानों को, प्रचारकों को सताया जाता है, क्योंकि सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पा रहे। और हो सकता है इसी डर की वजह से मैं और आप सच्चाई को नहीं बता पा रहे, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम स्वयं भी क्रिसमस के बड़े दिन के असली कारण को नहीं समझ पाए। क्रिसमस एक बड़ा दिन का जो ये फेस्टिवल है, जो ये हम एक बड़े बड़े दिन के रूप में हम जो ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण हमें जानने की पहली जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 8वें पद में लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। सच बात है, यदि वो प्रभु के तेजोमय अपने उस प्रभु को, यदि उस सच्चाई को उन्होंने जाना होता, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया होता, तो वो उसे क्रूस पर ना चढ़ाते। आज भी वही स्थिति बनी है मेरे प्रियो। हम असली कारण को, असली उद्देश्य को ना जानकर या स्वीकार ना करके आज भी हम प्रभु यीशु मसीह को अपने कामों के द्वारा, अपने झूठ के द्वारा, अपनी बढ़ाई के कारण, अपना नाम होने के लिए, अपने हमें फेम पाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को पीछे रखे हुए हैं। जहां भी आप देखेंगे जब एक प्रोसेशन निकलता है मेरे प्रियो, तो किसको हम उस प्रोसेशन में स्थान देते हैं? प्रभु यीशु मसीह का स्थान किसने ले लिया? सेंटा क्लॉज ने, जिसके विषय में अन्य विश्वास भाई बहन नहीं जानते। हमें ये संदेश मैं अपने भाई बहनों को बताना चाह रही हूँ, अपने मसीह भाई बहनों को बताने जा रही हूँ मेरे प्रियो, कि हमें क्रिसमस का संदेश, बड़े दिन का संदेश प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा को करने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन बताता है प्रेरितों के काम में कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हम सोचते हैं ना कि हम जब चर्च जाते हैं, चर्च का मतलब भवन नहीं है, चर्च का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है। चर्च मैं और आप हैं, जिसे प्रभु ने अपने हाथों से रचाया, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। और वचन बताता है जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, वो मनुष्यों के बनाए हुए मनुष्य के हाथों से बनाए मंदिरों में नहीं रहता, उस बिल्डिंग में नहीं रहता, बल्कि वो अपने हाथ से बनाए हुए मंदिर में रहता है, यानी मुझ में और आप में रहता है। और हम 1 कुरिन्थियों 3:16-17 में इस पदों को, इन वचनों को हम अच्छी तरह जान गए होंगे, जहाँ प्रभु बार बार हमें इस वचन के द्वारा हमें फिर से चिताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, मेरे और आपके अंदर वास करता है। हमारे हाथ उस ईंट और गारे के पत्थरों से बने हुए उस मंदिर में नहीं रहता, वो अपने हाथ के बनाए मंदिर यानी कि मुझ में और आपके अंदर रहता है। और आज हम अपने इस परमेश्वर की महिमा अपने इस मंदिर के द्वारा किस प्रकार से कर रहे हैं,
कितना स्थान हम पिता को देते हैं, कितना स्थान हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए उसे दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास इसे हम जान लेते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। और ये हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द मात्र के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना हो गई। लेकिन मुझे व आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, हमारे नथनों में अपने श्वास को फूंक डाला और उसका आत्मा मेरे व आपके अंदर में वास करता है। आज हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या हम सच में आज प्रभु यीशु मसीह को जान पा रहे हैं, क्या उसे ग्रहण कर पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उस समय जब जगत में था तब लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज भी हम अपने गलत कामों के द्वारा, अपने शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा, पाप के द्वारा प्रभु का हम इनकार कर रहे हैं। और मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि हमें अपने आप को क्या करना है, पवित्र बनाए रखना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं और मेरा भेजने वाला भी पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय के 2 से 3 पद में, कि इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सृष्टि रची है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है मेरे प्रियो, आज भी वो हमसे प्रेम करता है। हम कितनी गलतियां कर दें, कितने ही हम गुनाह में चले जाएं, लेकिन जब हम दोबारा उठकर अपने पिता के पास जाते हैं तो हमारी हर गलतियों को, हमारे हर पाप को माफ करता है। और परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मुझे व आपको ग्रहण करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं द्वार हूँ, मेरे बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। हमें प्रभु यीशु मसीह से होकर हमें पिता से हम मिल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम कैसे पिता से मिल सकते हैं, जब हमारा नेचर प्रभु यीशु मसीह के समान हो। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने तो वो अपने पिता का कितना आज्ञाकारी पुत्र था। उसने अपने पिता की क्या आज्ञाकारिता में काम को किया, क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने मेरी खातिर, आपकी खातिर, इस जगत के पाप के लिए उसने उस क्रूस के मृत्यु को सह लिया। ये आज्ञाकारिता प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रॉस पर सिद्ध करके दिखा दी। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे व आपको इस बात को प्रूव करके दिखाना है। जब तक पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे व आपको इस जमीन पर रखा है, हमें इस बात की गवाही देनी है मेरे प्रियो। और इस काम को हमें करने में लगातार प्रयास करना है कि हम किस प्रकार से अपने प्रेम को, यदि हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, हम पिता आपसे प्रेम करते हैं, उस प्रेम को हम कैसे प्रूव करेंगे। सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, उसे हमें प्रूव करना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की उस आज्ञाकारिता को प्रूव करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया। और सिद्ध सिर्फ एक ही है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें इस वचन पर जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि जिस प्रकार से वचन क्या बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:10 में, कि जब प्रभु यीशु मसीह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। क्या वो वाला वचन, यही वाला वचन यूहन्ना 1:10 क्या आज भी हम पर लागू हो रहा है? कि आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे व आपके साथ है। उसने पवित्र आत्मा मुझे व आपको दिया एक सहायक के रूप में। आज भी हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को नहीं जान पा रहे। पवित्र आत्मा की हम उपस्थिति को इग्नोर करते हैं। हम प्रभु की उस आत्मा को, जो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, हम अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम क्या करते हैं, शोकित करते हैं। पवित्र आत्मा जबकि हमें बताता है कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या
कौन से रास्ते जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी अभिलाषाओं में फंस कर पवित्र आत्मा की आवाज़ को, पवित्र आत्मा की इस गाइडेंस को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वचन बताता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि वचन ये भी बताता है, बाइबल ये बताती है, जब परमेश्वर हमें आगाह करता है पवित्र आत्मा की सहायता से या अपने दास दासियों के द्वारा, अपने पासबानों के द्वारा, प्रभु के कलाम के द्वारा, अगर हम तो भी नहीं सुनते, बार बार जब हमें समय देता है, मौका देता है कि हम अपने पापों से मन फिरा ले, अपनी गलतियों से मन फिरा ले, प्रभु की ओर हम आगे बढ़ जाए, जब हम नहीं सुनते, पवित्र आत्मा को हम शोकित कर देते हैं, पवित्र आत्मा भी शांत हो जाता है और वो हमें हमारे ही निकम्मेपन पर छोड़ देता है। लेकिन आज हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह का जो हमें बड़े दिन का संदेश क्या देना है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसे बताने की ज़रूरत है। अब हमने इतने वर्ष बहुत हमने क्रिसमस इस तरह से मना लिए, हमने नए कपड़े सिलवाए, अपने घरों को हमने साफ सफाई की, उसको हमने रेनोवेट किया और हर प्रकार का पकवान बनाया और हम आपस में ही बस इसी बात की चर्चा करते रहते हैं कि अरे कब केक बनवाओगे, कहाँ से बनवाते हो, क्या क्या बनाओगे, है ना। इसी बात की हम चर्चा करते हैं। इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा नहीं होने पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदावंद एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आए पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते पिता परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करते पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके बड़े बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और इस बात को हम जान सके खुदावंद यीशु मसीह कि आप इस पृथ्वी पर हमारे लिए आए पिता परमेश्वर। इस पृथ्वी पर खुदावंद यीशु मसीह आप हमारे लिए आए ताकि पिता परमेश्वर आप हमें पापों से छुटकारा दे सके। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि आप इस जगत में रहे, लेकिन प्रभु जी हम आपको नहीं जान पाए, आपको नहीं पहचान पाए। और आज भी खुदावन हम उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में बने पिता परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति को नहीं जान पा रहे, आपके प्रेम को नहीं पहचान पा रहे। आज भी खुदावन देश राजा हम अपने कामों के द्वारा खुदावन आपको दुखित करते हैं पिता परमेश्वर, शोकित करते हैं पिता। हम अपने ही पापों के कारण, अपनी ही गलतियों के कारण, अपनी बुराइयों के कारण खुदावंद यीशु मसीह हम आपसे दूर चले जाते हैं पिता। और हम इस बात को नहीं जानते कि जब हम आपसे दूर चले जाते हैं, जब आपकी उपस्थिति से निकलकर हम संसार में चले जाते हैं, तो हम पाप में फंस जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए कि आज भी खुदावंद यीशु मसीह, आज भी आप बाहों को फैलाए हुए हमें अपने पास बुला रहे हैं पिता। हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका जैसा कोई प्रेम हमसे नहीं कर सकता कि हमारे इतने पाप में पड़ने के कारण, अपने गुनाहों के कारण, हमारी गलतियों के कारण आज भी प्रभु जी आप हमें अपने से लिपटाने के लिए तैयार हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना विनती करते पिता। आज का वचन जो खुदावंद यीशु राजा आज आपने हमें फिर से समझाया कि प्रभु आज यदि हम अपने कामों के कारण खुदावंद आपका इनकार करते हैं, आपको नहीं पहचान पा रहे पिता परमेश्वर, हमें माफ़ करना खुदावंद। और एक बार फिर से पिता आपने हमें जो अवसर दिया है कि हम इस महीने जबकि सभी भाई बहन खुदावंद आपके जन्म के उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं, वो ये तैयारियां खुदावंद इस बात की कर सके कि जब जैसे ही मौका मिले, जैसे जैसे अपने भाई बहनों से मिले, जहाँ जहाँ वो जाएं खुदावंद इस संदेश को देने पाए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म, ये बड़ा दिन हम क्यों मनाते हैं, ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही को दे सके कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस कारण हुआ
ताकि हम सभी बचाए जा सके। आपके इस बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर अपने उस भाई के लिए जिनकी पत्नी खुदावंद आईसीयू से बाहर आ चुकी है। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। हम में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं, लेकिन खुदावंद आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर। और जैसे कि वचन बताता है कि जहाँ 2 या 3 मिलकर खुदावंद आपके एक मन एक चित्त होकर खुदावंद आपके सम्मुख आते, आप उनके बीच में उपस्थित होते हैं। प्रभु जी आपकी उपस्थिति ही हमारे जीवन में होना काफ़ी है पिता परमेश्वर। हमका धन्यवाद देते हैं अपनी उस बहन के लिए जिन्हें प्रभु जी आपने आईसीयू से बाहर निकाल कर उन्हें उन्हें उस कंडीशन से बाहर निकाल कर खुदावंद आपने उस परिस्थिति में लेकर आए जैसे कि वो पहले थे पिता। उनकी शरीर की हर कमजोरियों को प्रभु जी आप दूर करना, एक बार फिर से अच्छा स्वास्थ्य देना, ताकि पिता परमेश्वर वो आपके नाम की गवाही को फिर से देने पाए। पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवादित है पिता परमेश्वर विशेष तौर से खुदावन अपने भाई अजीज भाई विजय साहे के लिए, जबकि पिता परमेश्वर इस बात के लिए मैंने सोचा था कि मैं डेली डिवोशन को जब प्रेयर करूंगी अपने भाई के लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन पिता परमेश्वर उस प्रार्थना को करने से पहले ही खुदावन आपने एक अच्छा हमें आशीष भरा ये संदेश दिया खुदावन कि हमारे भाई का ऑपरेशन जिनके बाईपास हार्ट सर्जरी का होना था खुदावन यीशु मसीह, आपने उस ऑपरेशन को बड़े सक्सेसफुली खुदावन यीशु मसीह उस ऑपरेशन को सफल किया। मैं आपका धन्यवाद देती पिता। खुदावन सच में प्रभु जी हम सब की ये प्रार्थनाओं का उत्तर है पिता परमेश्वर। खुदावन हम में तो योग्यता नहीं, लेकिन आपका ये प्रेम है पिता परमेश्वर, आपकी कृपा आपकी दया है खुदावन देश राजा कि आप अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। और आप चाहते हैं पिता किसी ना किसी कारण खुदावन हम इसी तरह से एक मन एक चित्त होकर खुदावन आपकी उपस्थिति में बने रहे। और जब खुदावन हम सब मिलकर आपकी उपस्थिति में आ जाते हैं, संसार से नाता तोड़कर संसार से अलग होकर जब हम प्रभु जी आपके पास आ जाते हैं पिता परमेश्वर, तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं पिता। आप अपने आशीषों से परिपूर्ण करते हैं, आप हमें और सांसें देते हैं और जीवन देते हैं, ताकि अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की बड़ी गवाही दे सके। सच में खुदावंद ये बहुत बड़ी गवाही हम सबके जीवन के लिए कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आपने हमें जानते खुदावंद यीशु राजा कि हर कामों का होना खुदावंद आपकी ओर से निश्चित है। मनुष्य कुछ और सोचता है, लेकिन प्रभु जी आपकी योजना प्रभु जी समझ से परे है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते अपने भाई के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए जिन्हें प्रभु जी आपने रखा पिता, और उन सारे स्टाफ को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने उन्हें उन्हें फिर से प्रभु जी अपने बेटे को प्रभु जी चंगाई प्रदान की है। और प्रभु जी आने वाले समय में प्रभु जी हमारा विश्वास है पिता कि बहुत जल्द प्रभु जी वो उस हीलिंग को ले सकेंगे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी वो जल्द अपने घर वापस आ सकेंगे। और सारे परिवारजनों को विशेष तौर से खुदावन कुसुम भाभी को आदित्य को और सैनित को गरिमा को और बड़ी दीदी और उनके बेटे को प्रभु जी सभी को जितने प्रभु जी वहाँ पर उपस्थित है पिता, हर एक को अपने अपनी आशीषों से परिपूर्ण का, हर एक को प्रभु जी अपनी बल बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य से परिपूर्ण करना, ताकि हर पल खुदावन वो आप ही के नाम की गवाही दे सके। क्योंकि प्रभु जी हम में कोई योग्यता नहीं, हम में कोई सामर्थ्य नहीं पिता परमेश्वर। सारा अरेंजमेंट खुदावन सारी व्यवस्था पिता हमने आपके जब हाथों में सौंपी पिता परमेश्वर, और आपने प्रभु जी अपनी आशीष से हमें भर दिया पिता। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन इस समय खुदावन आपकी उस उपस्थिति में है खुदावन, हर एक के परिवार को, हर एक के परिवारजनों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर हर एक जन खुदावन देश राजा आपसे लिपटा रहा है पिता परमेश्वर। क्योंकि जब हम अपने जीवन की प्रभुता, अपने कामों की प्रभुता हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, तो जैसे जब आप चाहते हैं खुदावन हमारे जीवन में होता है पिता, तो हमारे ऊपर किसी प्रकार की संसारिकता हम पर हावी नहीं हो पाती पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि हम आपसे जुड़े रहें पिता परमेश्वर। और जैसा कि वचन यूहन्ना 15 कहता है कि मैं दाखलता और तुम डालियां हो, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए खुदावंद। और प्रभु जी हम अपनी सारी कमजोरियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु जी हम अपने विश्वास में प्रभु जी हमें आप बढ़ाएं खुदावंद, ताकि हम आपसे लिपटे रहें। आज की रात्रि खुदावंद
हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावन हम आपके नाम की महिमा कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आज सभी को बताए से आशीष दे। जी मानक भाई, आपके लिए भी हम भाई मानक के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। विशेष तौर से भाई मानक को आपके हाथों में सौंपते पिता, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। और प्रभु जब आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, जब ये मानक भाई अपने प्रार्थना निवेदन विनती को प्रभु जी आपके सम्मुख लाते पिता, बड़े विश्वास से खुदावंद उस प्रार्थना को हम आपके सम्मुख लाते पिता, क्योंकि खुदावंद यीशु राजा बाइबल बताती है कि विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है पिता। अपने मानव भाई को, उनके परिवारजनों के विश्वास के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद। ये विश्वास खुदावंद उनमें बढ़ने पाए, और जैसा वचन हमें समझाता है कि विश्वास विश्वास जो है हमारी आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और विश्वास सिर्फ वचन के माध्यम से ही इस विश्वास को हम बढ़ा सकते हैं। प्रभु जी ऐसी ऐसी प्रार्थना खुदावंद भाई मानक और परिवारजनों को हम देते पिता। उनके परिवार में होने वाली हर वो बातें जो खुदावंद आपके विरोध में है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खंडित करते हैं पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल थर्सडे है, और कल 7 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो प्रभु के वचन को लेकर आएंगी। हमारी इस बहन को याद रखें। और 8 बजे सिस्टर सुगंधा जो आगरा शहर से है, परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगी। आप इन दोनों बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।